हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के बीए बीएससी पार्ट 3 के एग्जामिनेशन 2021 के बारे में। और उसके पेपर आज आपको दिखाने वाले हैं जियोग्राफी का पेपर, जिसको कि आपके सामने ये थर्ड पेपर है जियोग्राफी का। तो आज हम ये लेकर के आए हैं और इसमें किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं दोस्त। तो इसमें जो आपका सबसे पहली चीज़ अगर बात करें, थर्ड पेपर का नाम है आपका इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। एंड आपको टाइम दिया गया 3 आवर्स का एंड मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 75। क्यों? आप बोलोगे आपको तो 1.5 घंटे का टाइम मिला हुआ है। जी हाँ, आप सही बोल रहे हो, लेकिन ये आपका जो पेपर है ये ऑलरेडी मार्च अप्रैल में तैयार हो चुका था, क्योंकि आपके एग्जाम्स होने वाले थे अप्रैल में। बट ड्यू टू कोविड-19 आपके एग्जाम नहीं हो सके, बट वही पेपर यूज किया जा रहा है, क्योंकि अगर पेपर फिर से बनाने में जाएंगे तो चीज़ें जो है टाइम एक्स्ट्रा लगेगा एंड कॉस्ट भी एक्स्ट्रा पड़ेगा। इसलिए पेपर वही यूज किया जा रहा है। अब आपको कॉलेज में जाकर के आपको बता दिया जाता है कैसे कैसे आपको करना है। तो देखो, जब भी आपके को पेपर मिलता है, सबसे पहली चीज़ आपको नोट रखना है कि आपको ये पढ़ के जाना है, यानी कि नोट आपको पढ़ना है कि मतलब करना क्या है आपको इस क्वेश्चन पेपर में। तो सबसे पहला कह रहा है अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एंड ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। तो ये जो आपको नोट दिख रहा है, ये नोट किस लिए है दोस्त? 3 आवर्स के लिए है। ये नोट किसके लिए है? 3 आवर्स के लिए, 3 घंटों के लिए है। लेकिन हमें मिल रहा है कितना? 1.5 घंटे का। तो उसमें क्या चेंजेज आ रहे हैं समझ लो पहले। तो देखो, अटेम्प्ट जो आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था और अभी भी कंपलसरी ही रहेगा। एंड इसके बाद आपको आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए और बी से 2 क्वेश्चन करने थे, यही खत्म होकर के क्या हो गया? 1 क्वेश्चन। सेक्शन ए से 1 क्वेश्चन करना है, सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन करना है। तो एक एक 2 क्वेश्चन ये हो गया और प्लस 1 क्वेश्चन ये। तो 2 + 1 यानी कि टोटल 3 क्वेश्चंस आपको अभी करना है। ओके, आओ देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है इसमें। तो इसमें क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसमें देखो, ये आपके सामने सबसे पहले वही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ, वही नोट्स। एंड इसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका कंपलसरी आपको करना ही है। क्या कर रहा है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 में कि राइट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कि 200 शब्दों में, अधिकतम क्या हो, 200 शब्दों में प्रत्येक पर टिप्पणी आपको लिखना है। तो ये आपके सामने है। एंड 200 वर्ड्स आपको, अगर आप जाओगे आपके कॉलेज में, बताया जाए कि आपको 200 नहीं बल्कि आपको 100 वर्ड्स में, कई सारे कॉलेजेस में 100 वर्ड्स भी करा दिया गया है। क्यों? क्योंकि जिससे कि मतलब आधा हो सके। क्योंकि देखो, 2-2 क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा रहे थे, एक एक क्वेश्चन कर दिया गया, और यहाँ 200 वर्ड में पूछा जा रहा था, इसको क्या कर दिया गया? 100 वर्ड्स कर दिया गया है। एंड कहीं कहीं पर 200 वर्ड में ही आपको लिखना पड़ जाता है, बट 100 वर्ड भी आप लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। इसके बाद देखो, इसमें आप जब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ए बी सी डी ई करके 5 क्वेश्चन है एंड पांचों कंपलसरी है जो आपको करके जाना है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है आपका फर्स्ट का, एक कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण की संकल्पना क्या है, कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण का निर्माण कैसे होता है, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड उसकी संकल्पना क्या है, इस पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है, इस पर आपको 100 या 200 वर्ड्स में आपको लिखना है। एंड सेकंड है आपका क्वेश्चन नंबर बी, आपका नाइट्रोजन सर्कल, नाइट्रोजन चक्र क्या है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है, मतलब टिप्पणी के रूप में आपको इसको लिखना है। ओके, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा हुआ है सी नंबर फर्स्ट का, वो सी नंबर क्या कह रहा है आपका? एनर्जी क्राइसिस, ऊर्जा संकट क्या है, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। क्या होता है ऊर्जा संकट, इससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब इस चीज़ के बारे में आपको डिफाइन करना है। एंड इसके बाद आपका डी नंबर का ऑप्शन है, वो क्या कह रहा है आपका? ग्लोबल वार्मिंग। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? भूमंडलीय उष्मक जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। आपने बहुत जगहों पर न्यूज चैनल पर भी पढ़ा होगा कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, यानी कि पृथ्वी पर उसकी जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। एंड इसके बाद आता है आपका लास्ट वाला, सॉइल इरोशन, मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन से रिलेटेड चीजें आपके सामने पूछी जा रही है। तो इस तरह से ये आपके सामने 5 क्वेश्चन दिख रहा है, और ये पांचों का आपको 100 या 200 वर्ड्स में इसका सभी का आंसर देना है आपको, इसमें से कुछ आप छोड़ नहीं सकते हैं। ओके, इसके बाद शुरू होता है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या चीजें हैं कि राइट आंसर इन अबाउट 1000 वर्ड, 1000 शब्दों में लिखना है। अभी तक आपको सेक्शन ए में क्या होता था कि आपको 2 क्वेश्चन करने होते थे, आपको 4 क्वेश्चन दिया जाता था, इन 4 में से आपको 2 करना होता था। लेकिन अभी क्या करना है दोस्त, आपको एक ही क्वेश्चन करने हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पास सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है, थर्ड है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है, यानी कि टोटल 4 क्वेश्चन आपके सामने। इन चारों में से कोई एक जिसमें भी आपको लग रहा है कि यू आर बेटर इन दैट, यानी कि जो चीज आपको अच्छे से आती है आप उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन ये आपके लिए है। क्या कह रहा है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम।
जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसकी संकल्पना और उसकी संरचना का व्याख्या कीजिए कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसकी संकल्पना क्या है, इस पर विद्वानों ने अपनी राय क्या रखी है, इसकी संरचना क्या है। इन सभी टॉपिक्स पर आपको डिस्कस करना है। 1000 वर्ड में आपको इसका आंसर देना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपको जस्ट क्या करना है, इसका आंसर आप 1000 वर्ड में दे दो, आपका सेक्शन ए खत्म, आप डायरेक्टली सेक्शन बी पर मूव कर सकते हो। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, ये रहा आपके सामने। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एनालिसिस द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में जो वायु प्रदूषण है उसके कारण क्या है और उसके परिणाम क्या है, इस पर विश्लेषण कीजिए कि कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, परिणाम और कारण क्या है वायु प्रदूषण के भारत में। इस पर आपको विवेचना करना है। अगर आपको इसके बारे में अच्छी नॉलेज है, यानी कि अगर आपने इस क्वेश्चन को तैयार कर रखा है, तो आपको जस्ट क्या करना है, इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, आपका सेक्शन एक खत्म। लेकिन अगर आपको इसका भी आंसर नहीं पता है तो आपके पास और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में कह रहा है, व्हाट इज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिस्क्राइब इट्स कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। पर्यावरण जो अवनयन जिसको कहते हैं, पर्यावरण अवनयन क्या होता है, इसके कारण क्या है और इसके परिणाम क्या है, इसका वर्णन आपको करना है। इसके कारण और इसके परिणाम क्या है, इसका क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन के साथ भी मूव कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के साथ भी आप जा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के साथ भी। ओके, अगर आपको इसका भी नहीं पता है तो आपके पास एक ऑप्शन और भी है, क्वेश्चन नंबर 5 के रूप में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, एनालिस द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ क्लाइमेटिक चेंज। जो क्लाइमेटिक चेंज होता है, जलवायु परिवर्तन होता है, उसके पीछे क्या कारण है और उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, उसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इस पर आपको डिस्कस करना है। कारण और प्रभाव किसके, जलवायु परिवर्तन के। जलवायु परिवर्तन के आपको कारण बताना है एंड प्रभाव बताना है। तो अगर आपको ये आंसर पता है तो आप इसका कर दीजिए, बस केवल एक क्वेश्चन आपको करना है। तो इस तरह से आपके सामने 5th, 4th, 3rd एंड 2nd, इस तरह से 4 क्वेश्चन आपके सामने थे। इन चारों में से जो भी आपको एक अच्छे से आ रहा है उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ओके, आओ सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में क्या कह रहा है आपका कि राइट आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी कि क्या करना है, यहाँ पर 500 शब्दों में लिखना है। अब आपको कितने क्वेश्चन का आंसर लिखना है, एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आपके पास यहाँ भी 4 क्वेश्चन है, 6th, 7th, 8th एंड 9th। इन चारों में से किसी एक क्वेश्चन को लिखना है आपको। लेकिन आप देखोगे इसमें कि इसमें जो भी क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट हैं। अगर आप 6 नंबर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हो 6 का ए भी है एंड 6 का बी भी है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन चूज कर रहे हैं, एक ही क्वेश्चन आपको करना है, तो आप अगर 6 क्वेश्चन चूज कर रहे हैं तो 6 का आपको ए भी करना पड़ेगा एंड बी भी करना पड़ेगा। एंड यहाँ भी आपको 500 वर्ड्स लिखना पड़ेगा और यहाँ भी आपको 500 वर्ड्स लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये चीजें हैं। तो जैसे कि 6 का ए कह रहा है, अगर आप 6 करना चाहते हो तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। पर्यावरण प्रबंधन क्या है, इसकी अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए कि पर्यावरण जो प्रबंधन है वो क्या है, इसकी अवधारणा की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। एंड बी नंबर कह रहा है आपका एक्सप्लेन द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन द एनवायरनमेंट। जो पर्यावरण पर जो है औद्योगिक जो क्रांति हुई है, एनवायरनमेंट जो आपका कह सकते हैं इसको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं, उस नकारात्मक प्रभाव की आपको व्याख्या करनी है। तो अगर आपको ये पता है पर्यावरण प्रबंधन की अवधारणा और पर्यावरण पर औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक विचार, तो आप जस्ट ये क्वेश्चन कर दीजिए, दोनों कर दीजिए, आपका सेक्शन भी खत्म, आपको उसमें कुछ करना ही नहीं है। एंड आपके पास अगर इसका आंसर नहीं है तो आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 7 का एक कह रहा है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑन एनवायरनमेंट। पर्यावरण पर तकनीकी विकास के प्रभाव का वर्णन करो कि तकनीकी विकास से क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, क्या इससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में आपको करना है डिस्कस। एंड अगर आप ये क्वेश्चन करना चाहते हैं 7th, तो आपको 7th का बी भी करना पड़ेगा। 7th का बी क्या कह रहा है, डिस्कस द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन जिसको हम कह सकते हैं अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा के कारण क्या है और उसके प्रभाव क्या है। कॉज एंड इफेक्ट आपको बताना है कि क्यों होती है अम्ल वर्षा और अम्ल वर्षा होने से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो अगर आपको 7th का ए नंबर पर्यावरण तकनीकी विकास क्या प्रभाव है और अम्ल वाला आपको पता है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन का एक ही करना है आपको। अगर आपको वो भी नहीं पता है तो आपके पास 8th नंबर क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 8th का ए एंड 8th का बी। एक कह रहा है आपका डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो आप कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रवाह जो है प्रभाव, हरित गृह प्रभाव के परिणाम क्या है उसकी व्याख्या करो कि हरित गृह प्रभाव जो होता है, हरित क्रांति, हरित गृह प्रभाव, उसके पीछे इफेक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या पड़ता है ग्रीन हाउसेज का, ये आपको बताना है 8th का ए में। एंड 8th का बी कह रहा है आपका ब्रीफली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। इन्वायरमेंटल क्राइसिस जिसको कह सकते हैं पर्यावरण जो संकट है,
पर्यावरण संकट की प्रकृति पर संक्षिप्त व्याख्या करनी है आपको 500 वर्ड्स में। तो इस तरह से अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक और ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 9 के रूप में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? एक्सप्लेन द ब्रीफली द वेरियस इन्वायरमेंटल प्लानिंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। भारत में इन्वायरमेंट को लेकर के, भारत में पर्यावरण को लेकर के पर्यावरण नियोजन से जो विभिन्न जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त आपको वर्णन करना है। आप थोड़ा थोड़ा भी वर्णन करने जाओगे तो 500 वर्ड्स आपके हो जाएंगे। एंड इसके बाद बी नंबर आपका कह रहा है इसमें डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ दामोदर वैली प्रोजेक्शन। जो दामोदर घाटी परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ रहे हैं इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन का पता है तो आप 9th नंबर क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 9th 8th 7th एंड 4 क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक आपको करना है। तो ये था दोस्तों आपका पेपर। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे है प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट फन चैनल इफ यू आर इन बीए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।